इस तरफ वो नाइन टेल फॉक्स शांत हो गई थी, जिसके बाद जियाओ फैन उसे बताता है कि ये ब्लैक फायर मिरर मुझे सिक्स टेल फॉक्स ने ही दिया था, जो अब शायद मर चुका है। ये जान के वो नाइन टेल फॉक्स बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद जियाओ फैन उस जगह की दीवारों पर सोल रिवाइविंग रिचुअल के बारे में ही ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर और कोई पिक्चर नहीं थी। तभी वो नाइन टेल फॉक्स कहती है कि मुझे यहाँ फेंगजियान वैली के लोगों ने कैद कर रखा है, पर जियाओ फैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जायरो के साथ वहाँ से जाने लगता है। पर जायरो उदास मुंह से नाइन टेल फॉक्स को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो उसे आज़ाद कराना चाहता था। जो बात जियाओ फैन भी समझ जाता है और नाइन टेल फॉक्स से पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे आज़ाद कर सकता हूँ। इस पे नाइन टेल फॉक्स कहती है कि मुझे आज़ाद कराने के लिए तुम्हें ब्लैक फायर मिरर को इस चेन के ओरिजिन से कनेक्ट करना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसका इस्तेमाल करोगे। पर जियाओ फैन तुरंत ही उस चेन के ओरिजिन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर नाइन टेल फॉक्स जियाओ फैन से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पे जियाओ फैन कहता है कि 10 साल पहले मेरी ही वजह से तुम्हारा बेटा अपनी लवर से बिछड़ गया था, मैं बस उस बात का पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो ये सुन के नाइन टेल फॉक्स समझ जाती है कि जियाओ फैन एक अच्छा इंसान है और वो किसी से बहुत प्यार करता है। इधर जियाओ फैन ब्लैक फायर मिरर को इस्तेमाल करके उस फॉक्स को आज़ाद कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉक्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी। तभी उस फॉक्स का ऑरा सीनियर एल्डर तक पहुंच जाता है और वो भी समझ जाते हैं कि उनके पैलेस में कुछ गड़बड़ है। इधर वो पैलेस भी धीरे धीरे गिरने लगता है, लेकिन नाइन टेल फॉक्स जियाओ फैन और जायरो को बचा के वहां से भागने लगती है। इधर वो सीनियर एल्डर भी इसी तरफ आ रहे थे, लेकिन अभी भी उन फिश मॉन्स्टर्स का मामला सुलझा नहीं था और फेंगजियान वैली पर उनका खतरा बना हुआ था। इसलिए ली जुन अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है कि तुम सब फिश मॉन्स्टर्स को मार दो। ये सुन के फेंगजियान वैली के सिपाही उन फिश मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो फिश मॉन्स्टर्स ही उन सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। तो ये देखकर ली जुन और वो दूसरा एल्डर उन फिश मॉन्स्टर्स को अपनी पावर से डरा के वहां से भगा देते हैं। साथ ही ली जुन की साथी भी उससे कहती है कि मैं उन फिश मॉन्स्टर्स का पीछा करने जा रही हूँ, पर असल में ये यैन की यहाँ से भागने की चाल थी, जिसका पता ली जुन को नहीं चलता।